नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में महाभारत जारी है। बयानबाजियों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले शिंदे और ठाकरे गुट आमने सामने हैं। इसी बीच ठाकरे ने मोदी शाह को लेकर ऐसा बयान दे दिया है कि उनके इंडिया गठबंधन वालों की हालत खस्ता हो गई है, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक एनएमएफ न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में INDIA गठबंधन किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत जारी है। इसी बीच खबर है कि महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला निकाल लिया गया है। लेकिन इसी बीच ठाकरे ने मोदी शाह को लेकर जो बयान दिया है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मोदी शाह की तारीफ में कहा है कि हम पीएम मोदी और अमित शाह के विरोधी नहीं हैं। बस ठाकरे के इसी बयान के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज है और तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि ठाकरे ने मुंबई के धारावी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के विरुद्ध नहीं हैं। हम तानाशाही प्रवृत्ति को हराने के लिए एकजुट हुए हैं। इस पीढ़ी पर देश में लोकतंत्र की रक्षा करने की ऐतिहासिक जिम्मेदारी है। 2024 का आम चुनाव तानाशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है। हालांकि ठाकरे ने ये बातें कहते हुए मोदी शाह पर तंज खूब कसा है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ठाकरे ने अपने बयान में धीरे धीरे मोदी और शाह की तारीफ की है, उससे तो कुछ अलग ही अंदाजा लगाया जा रहा है। दरअसल मोदी शाह के विरुद्ध नहीं है, ये कहने वाले ठाकरे ने इससे पहले भी एक बयान दिया था और उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी और काफी भावुक हो गए थे। उन्होंने तब अपने बयान में कहा था, मैं मोदी जी को बताना चाहता हूं कि हम कभी भी आपके दुश्मन नहीं थे। आज भी हम दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ थे। लेकिन बाद में आपने हमें खुद से दूर किया। हमारा हिंदुत्व और भगवा ध्वज आज भी कायम है। सोचिए, चुनावी मौसम में कुछ ही दिनों के अंतराल पर ठाकरे जिस तरह से पीएम मोदी और अमित शाह के लिए बयान दे रहे हैं, उससे राजनीतिक गलियारों में किस तरीके से हलचल मची हुई है और इसका अंदाजा अलग तरीके से भी लगाया जा रहा है कि क्यों ठाकरे इस तरीके से बयान दे रहे हैं। खैर, कयासबाजियों के बीच INDIA गठबंधन के तहत उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना 23 लोकसभा सीटों पर चुनाव की ताल ठोकेगी। कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र में 15 सीटें मिलने वाली हैं। वहीं शरद गुट की एनसीपी को 10 सीटों पर चुनाव लड़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं। 2019 तक बीजेपी और शिवसेना यहां पर एक साथ लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना ने बगावत कर दी और बीजेपी ने ज्यादा सीटें विधानसभा में जीती। फिर भी मुख्यमंत्री बनाने की जिद शिवसेना ने ठान रखी थी, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन विचारधारा से विपरीत जाना शिवसेना और उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें लेकर आया, क्योंकि कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी। यही वजह रही कि साल 2022 में एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों के साथ बगावत कर दी और कुछ दिन बाद बीजेपी के साथ गठबंधन कर महाराष्ट्र में सरकार बना ली और मुख्यमंत्री बन गए। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे के तेवर जिस तरह से बदले अब नजर आ रहे हैं, उसके बाद महाराष्ट्र में क्या कुछ होता है। अभी उद्धव ठाकरे के बयान हम पीएम मोदी और अमित शाह के विरुद्ध नहीं है, उसको लेकर आपका क्या कुछ सोचना है, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।